नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ, ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई डोंट नो इस टॉपिक पे पहले कोई वीडियो बना चुका है टैरो पे या नहीं, ठीक है। द रीज़न है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हम कोई भी रीडर जो है वो जर्नल चैनल पे यानी जर्नल रीडिंग में ज़्यादा नहीं देते, ठीक है। बिकॉज़ वो कुछ स्पेसिफ़िक होती है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करती है, कुछ के साथ नहीं करती, ठीक है। सो या थोड़ा स्पेसिफ़िक टॉपिक है, स्पेसिफ़िक टर्म्स आएंगी, स्पेसिफ़िक रीडिंग होगी, ठीक है। सो मेक श्योर अगर वो रेजोनेट हो तो ही आप उसे रखें, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। एंड आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि आपके पार्टनर कहाँ रहते होंगे, ठीक है। जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, ठीक है, नो मैटर आप किसी का वेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ठीक है, या अगर आप प्री मैरिजेस के लिए भी जा रहे हैं तो भी जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है वो किस डायरेक्शन में रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं बताऊँगी आपकी, वो कहाँ रहते होंगे, ठीक है, उनका निवास स्थान क्या है या फिर वो किधर की साइड है, क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें, उनका घर का, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओके। सो या आपके सामने दो पाइल्स हैं, दोनों में से कोई सी भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। एंड पाइल 1 है, पाइल 2 है। एंड अभी भी मैं बोलूँगी जर्नल रीडिंग है। जब भी हम कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लेकर आते हैं तब हम यही बोलते हैं कि जर्नल रीडिंग है। रेजोनेट हो सकती है डायरेक्शंस, रेजोनेट हो सकता है एरिया, रेजोनेट नहीं भी हो सकता। जो हो वो रखिए, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिएगा, फोर्स मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको अपने स्पेसिफिकली अपने बारे में जानना है तो मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है। पाइल नंबर 1 जो है वो है मैस्कुलिन कार्ड, जो नंबर 42 है। द मैस्कुलिन लूनर गॉड है कार्ड है नाम का, एंड दिस इज़ मैस्कुलिन, ओके। सो ये पाइल नंबर 1 है। आई होपफुली आप क्लियरली देख लिया होगा। पाइल नंबर 2 जो है वो है नंबर 2, दैट इज़ न्यू मून बिगनिंग का कार्ड है। मैं एक बार और दोनों कार्ड्स आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से उसे देख सकें एंड सिलेक्ट कर सकें। दोनों में से कोई सा भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे सिलेक्ट कर लीजिए। ओके गाइस, तो मैं पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग अभी स्टार्ट करूँगी। पाइल 2 का टाइम स्टैम्प आपको नीचे मेंशन हो जाएगा। एंड जो पाइल 2 के है वो क्लिक करके वहाँ चले जाइए, ओके। सो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, किस तरीके के हैं, ठीक है, किस तरीके के इंसान हैं, क्या है उनका नेचर, कहाँ रहते हैं, ठीक है। आज हम बेसिकली उनके निवास स्थान के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे, बट पहले मैं थोड़ा सा उनकी एनर्जीज़ के बारे में जानना चाहूँगी, उनके बारे में जानना चाहूँगी, ठीक है। सो अगर आप चाहे तो ये पार्ट आप देख सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो। बट लेट्स सी कि पार्टनर का नेचर क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या है। मुझे नहीं पता कार्ड्स में क्या आएगा, मैंने कोई शफल करके नहीं रखा हुआ है, बट जो आएगी इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता दूँगी। सो लेट्स सी। वी हैव हेयर द टेम्पल पाथ, नंबर है 12। देन हमारे पास है द जर्नी 2, स्ट्रैटेजी 21 एंड कम्युनिटी नंबर 7। सो डेफिनेटली अगर ये पर्सन कहाँ रहते होंगे, ये पर्सन किसी ऐसे इलाके में रहते होंगे जहाँ पर इनके आसपास में इनके फ्रेंड्स, इनके कलीग्स या फिर इनके जानने वाले काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो ये किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इनके आसपास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं, या फिर फ्लैट सिस्टम भी हो सकता है। बट यहाँ पर आपस में जैसे कम्युनिटी मिलजुल के रहने वाली जो है ना, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले की सेट का मुझे थोड़ा रिमेम्बरेंस हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट इतना भी नहीं। बट हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ा यहाँ पर आपका बोलचाल ज़्यादा है, लोग एक दूसरे से इंट्रैक्शन ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना पसंद करते हैं, या एटलीस्ट हेलो हाय तो चलता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि इग्नोरेंस है, या कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि यही नहीं पता कि आपके पास आपके दूसरे नेक्स्ट टू डोर कौन रह रहा है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा
ये इनका होम टाउन भी हो सकता है या होम सिटी है इनका, या हो सकता है जहाँ पे ये रहते हो ये वहाँ का एरिया हो, बट ये कहीं ना कहीं इनके आसपास जो है काफ़ी सारे जानने वाले लोग हैं, ठीक है, काफ़ी सारे नोन पर्सनालिटी हैं। या ये भी चीज़ हो सकती है कि ये काफ़ी सालों से एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, तो ये सब जानते हैं अपने आसपास में और लोगों को, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो काफ़ी नोन पर्सनालिटी की यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। ओके, वी हैव है डिसीट नंबर 25। एक कार्ड मैं और लूँगी जो है डोर टू रोमांस नंबर 33। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के केस में आपके पार्टनर जो है वो शायद बहुत ज़्यादा लव एंड लविंग वाइब्रेशन और सोल कनेक्शन और इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि ये पर्सन स्पिरिचुअल है, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी पर्सन स्पिरिचुअल है, ये पर्सन रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, बट ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, एक्सट्रीम प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, ठीक है। ये इमोशनल है, चीज़ों को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल है, भावुक है, छोटी छोटी बातें इन्हें चुभ भी जाती हैं, लेकिन जब भी इन्हें बोलेंगे कि ये अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लेते हैं, ये बहुत दिमाग लगा के चीज़ों का फिर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये भावनात्मक पहलुओं पे ये एक्टिव है, ठीक है, ये भावुक इंसान है, लेकिन ये भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने वालों में से नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप दोनों का डिफरेंस समझ गए, यानी कि ये सेंसिटिव है बट ये इमोशनली मैन्युपुलेटिव नहीं है, ठीक है, इनको कोई इमोशनली मैन्युपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो इनके अंदर है, जो सबसे पहले उभर कर आई है। सेकेंडली, ये पर्सन स्पिरिचुअल है, ये पर्सन रिलीजियस है, ये पर्सन डिवाइन में, गॉड में विश्वास करते हैं, ये पर्सन रिलीजियस हो सकता है, ये पर्सन अपने अंदर जो है वो लाइट ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये बहुत मेच्योर एनर्जी है, ठीक है। सो समवेयर ये पर्सन या तो एज में बड़े होंगे, ठीक है, या फिर ये पर्सन अगर एज में छोटे भी हैं तो ये बहुत मेच्योर है, इनकी सोल एक ओल्ड सोल की तरह आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत समझदार, बहुत मेच्योर, बहुत सेंसेबल पर्सन है। थोड़े मनी माइंडेड ये हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए कैरियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, जो कंपैरिजन करते हो अपनी सक्सेस को दूसरों की सक्सेस से, और कई बार खुद को बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील करते हो जस्ट बिकॉज इनको लगता है कि अभी इनको और चाहिए, ठीक है, और सक्सेसफुल होना है, और सक्सेसफुल होना है। आई थिंक सो ये अपनी स्पिरिचुअलिटी के इनिशियल स्टेजेस में है, ठीक है, अभी तक बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं करा, या फिर ये रिलीजियस है मगर थोड़ा इनके अंदर अभी भी माया है, ठीक है। तो पूरी तरीके से माया से तो कोई विहीन नहीं रह सकता, ये बात तो तथ्य है इस दुनिया का, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा क्या एम्बिशियस भी मैं बोलूँगी, बट इट्स मोर ओवर लाइक पुशिंग द लिमिट्स। एम्बिशियस होना भी अच्छी चीज़ है, आप एम्बिशियस हो, आप कैरियर ओरिएंटेड हो, बट ये जो है ये थोड़ा सा आप पुश करते हैं अपने आप को लिमिट से आगे भी चीज़ों को करने का, ठीक है। सो कई बार वो चीज़ हेल्दी भी नहीं होती, यानी इनके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता होगा उस चीज़ को लेके, बट ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके वर्कहॉलिक है, ठीक है। तो हाईली कैरियर ओरिएंटेड, हाईली फाइनेंस ओरिएंटेड भी हो सकता है, अपने बूते पे कमाया है जो कमाया है, ठीक है, अपनी लाइफ में एक लंबा फेज़ इन्होंने देखा है जिसमें इन्होंने स्ट्रगल करे हैं, चैलेंजेस देखे हैं, इमोशनली हर्ट हुए हैं, उसके बाद से इन्होंने बिल्कुल अपने सेंटिमेंट को काबू में रखने की कोशिश करी है। कोई आसानी से इनको इंटरप्रिटेट नहीं कर सकता, इनके चेहरे से कोई इनके दिल की भावनाओं का पता नहीं लगा सकता। ये जो है थोड़े से इमोशनली अनएक्सप्रेसिव भी रहेंगे, ठीक है। द रीज़न इज़ कि इनको जब लगता है कि इनकी फीलिंग्स एक कमज़ोरी की तरह इन्हें लगती है, तो काफ़ी हद तक शायद ये बहुत ईजिली उसे एक्सप्रेस भी ना करते हो, ठीक है। सो अगेन मैं वही बोलूँगी जो कार्ड्स में आएगा, अगर आपको मैं कोई शुगर कोट नहीं करती, ठीक है, पहला ही मेरी टैरो रीडिंग में यही है, मैं शुगर कोट नहीं करती, तो जो आएगा मैं बोल दूँगी आपको। अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यू कैन सिलेक्ट एनी अदर पाइल, या फिर आप किसी दूसरे चैनल पे या मेरे चैनल पे कोई और वीडियोस आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। फील फ्री टू सिलेक्ट योर ऑप्शंस। बट हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा सा यहाँ पे कैरियर ओरिएंटेड है, ठीक है, एम्बिशियस ओरिएंटेड है, और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। इस वजह से भी कई बार ये थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड मुझे सोल लग रही है। हालांकि ओल्ड सोल है, समझदार इंसान है, सेंसेबल इंसान है, ग्राउंडेड इंसान है, स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है। शायद ये पॉलिटिक्स में हो सकते हैं या किसी भी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली मूव करते हो, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा टैकल करना पड़ता हो ह्यूमन रिसोर्सेज को,
को लोगों को टैकल करना पड़ता हो या फिगर्स को टैकल करना पड़ता हो, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ये देखते हो, बिकॉज ये बहुत सेंसिबल इंसान है, बहुत मेच्योर हैं, बहुत जिनके हाथों में आप कार्यभार छोड़ सकते हैं ना, जिनके हाथों में आप बड़ी से बड़ी कंपनी का काम छोड़ सकते हैं, वैसी पर्सनालिटी है। बट हमेशा जो मतलब कभी कभी अपने काम को दूसरों से कंपेयर करते हुए अपने आप को जब भी डिफीटेड महसूस करते हैं, इनको लगता है कि अभी मैं अभी पूरे अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा, तब ये मतलब ओवरली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं बट वो ओवर वर्क होता है, ठीक है, ओवरलोड अपने ऊपर ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें इनकी एनर्जीज़ में सबसे पहले ही निकल कर आई हैं, ठीक है। मैं टैरो से एक बार और देखना चाहूँगी। ओके, एक बार मैं इनका ओके मैं एक बार इनसे टैरो से देखूँगा। सच्चा कंफ्यूज एनर्जी, माय गॉड, ओह गॉड। ओके लेट्स सी इनके रहने का कैसा होगा, ठीक है, ये कहाँ रहते होंगे, किस तरीके के इलाके में रहते होंगे। पहला हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके लेट्स सी, देखिएगा जर्नल है, जर्नल ही लीजिए, जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दें, ठीक है। कार्ड्स बताइए कहाँ रहते होंगे। ओके वी हैव हायरोफेंट, ओह माय गॉड, हर्मिट एंड 7 ऑफ वैंस। काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद इनका रहने का इलाका अलग है और इनका जो घर है वो अलग है, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। देन हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी है एट द बैक ऑफ द डेक। तो हाँ, काफ़ी सारे लोगों के केस के अंदर जो है, ओके एक सेकंड मैं इसे अरेंज कर देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के केस में आपके जो भी पार्टनर है ना, वो अपने घर से अलग रहते हैं। हो सकता है कि मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस लॉकडाउन एरियाज़, ठीक है, लॉकडाउन का टाइम मैं नहीं बात कर रही कि इस टाइम पे वो अपने घर से अलग रह रहे हैं या ऐसा कुछ है। हो सकता है लॉकडाउन में अपने होम टाउन में वापस आ गए हो, जहाँ ये रहते हो वहाँ पे वापस आ गए हो, बट जर्नली, इन जर्नल सेंस मैं बात कर रही हूँ ना, आम तौर पे ये इंसान जब आप ये पीरियड हटा दो, ठीक है, ये जो भी कोरोना पैंडमिक का पीरियड है उसको अगर आप हटा दें तो उसके अलावा की बात कर रही हूँ, ठीक है। एट प्रेजेंट मोमेंट तो काफ़ी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, वो लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने घर को रिटर्न आ गए हैं, ठीक है, जो अपने होम टाउन पर रिटर्न आ गए, अपने काम को छोड़ के, अपने काम के जगह को छोड़ के वो घर से ही काम कर रहे हैं, तो अपने घर वापस आ गए। उस चीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पहले मैं बता रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली ये पर्सन जो रहते हैं ये अपने घर से अलग रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि ये घर से कुछ सेपरेटेड रहते हैं। सेपरेटेड इन द सेंस वो नहीं कि सेपरेशन में रहते हैं, बट हाँ, ये पर्सन, इन पर्सन का रहने का एरिया अलग हो सकता है एंड इनका घर जो है वो अलग हो सकता है, ठीक है, अलग सिटी में या अलग स्टेट में हो सकता है, और ये अलग सिटी या अलग स्टेट में या अलग कंट्री में रहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके ये कैसी जगह पे रहते हैं, थोड़ी ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह पे रहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह पे रहते हैं, कुछ ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है या ट्रेडिशनल आउटलेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ओके ट्रेडिशनल आउटलुक से जुड़ा हुआ है, आउटलेट से जुड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, वाटर एलिमेंट के पास हो सकता है, ठीक है, या कोई ऐसी सिटी, कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पर हैवी वाटर एलिमेंट है या वाटर से टैकल होता है, ठीक है, ऐसी कोई जगह हो सकती है, रिवर्स हैं या सी है या फिर कोई भी ओशन है, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में ही ये चीज़ आप देखोगे, ठीक है, प्लीज़ उसको सिर्फ अपने एरिया तक ही नहीं सीमित रखिए, पूरे एस्पेक्ट में देखिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये पर्सन जो है ये अपने ट्रेडिशनल वे में रहते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल वे का मतलब क्या चीज़ हो गई, जैसे अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, एक जॉइंट फैमिली में रहते हो या अपने पेरेंट्स के साथ रहना प्रेफर करते हो, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज़ तो मुझे ऐसी लग रही थी कि वो लोनलीनेस में ज़्यादा रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से लोनली रहते हैं, ठीक है, अलग रहते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो इक्वली एनर्जीज़ में हैं, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे, तो जिनके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो रखें। तो ये पर्सन जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहना प्रेफर करते हैं या फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं
या खुद अपनी फैमिली में रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ वाटर एलिमेंट यहाँ पर इनके घर के आसपास या इनकी सिटी या इनके स्टेट के अंदर हो सकता है, ठीक है। रिवर्स हो सकती है, ओशंस हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड वाटरफॉल्स हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। कोई भी वाटर एलिमेंट उनकी सिटी में या उनके स्टेट में हो, ठीक है। सिटी में हो ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्टेट तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट हाँ सिटी में होने के भी चांसेस हैं, इवन स्टेट में भी होने के चांसेस हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में ये पर्सन घूमना बहुत पसंद करते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि पर्सन जगह चेंज करते रहते हो या ये अपना घर चेंज करते रहते हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि एक जगह पे नहीं रहते हैं, ये जगहें चेंज करते रहते हैं, घर चेंज करते रहते हैं, या इनकी जॉब ऐसी है कि ये चेंज करते रहते हैं अपना लोकेशन, ये एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 7 या 10 ईयर्स का, फिर चेंज कर लिया, फिर चेंज कर लिया। तो ऐसे कुछ टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, देन चेंज करते रहते हैं। या हो सकता है कि इन्होंने कुछ टाइम पीरियड के लिए एक जगह पे रहे हैं और अब इन्होंने वो जगह बदल दी है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे यही लग रहा है जहाँ पे भी रहते हैं उसके आसपास बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे है। ये तो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर एक दूसरे के बारे में जानना प्रेफर करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत नोज़ी एनर्जी नहीं है यहाँ पे कि एक दूसरे की लाइफ में घुसना पसंद है उन्हें, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बस इतना है कि हाँ ये जानना पसंद करते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, कौन नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, बहुत ज़्यादा होमली वाइब्रेशन नहीं फील करते, ठीक है। ये जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो कंफर्टेबल फील नहीं करते, होमली नहीं फील करते, बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं वो, या बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक कोई भी पीजी वगैरह हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट, कि वहाँ पे कुछ आवर्स की रिस्ट्रिक्शन है कि इतने से इतने समय तक ही बाहर रहना है, देन आपको वापस आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है जिनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता रहता है, एंड उन्हें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, चाहे उन्हें वो अच्छी लगे या बुरी लगे, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा वो चीज़ पसंद नहीं है, शायद इसीलिए वो जगह चेंज करते रहते हैं, बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं फील करते एक जगह पे, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगे रहते हैं। वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बुली करने की कोशिश करते हैं या इनको अपने ऑर्डर्स फॉलो कराने की कोशिश करते हैं, एंड ये वो एनर्जी के इंसान नहीं है, ठीक है। ये उस एनर्जी के इंसान है जो अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करना है, ये वो एनर्जी के इंसान है। तो ये कहीं ना कहीं फिर जब भी कोई इनको ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है तो ये बाउंस बैक करके फिर वहाँ से जाना प्रेफर करते हैं। तो डेफिनेटली इनका एरियाज़ या इनका एरिया ऑफ लोकेशन कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज़ में ये जा सकता है, ठीक है, जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़े हैं, या बुली या प्रेशराइजेशंस फॉलो करने पड़ रहे हैं, या वो एरिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इनके लिए ग्रोइंग नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बस इन्हें रहना पड़ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। एंड इनको वहाँ से बाहर निकलना या कहीं और शिफ्ट होना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, या कहीं और रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है जिन्होंने पाई सिलेक्ट करी है उनके पार्टनर एक से ज़्यादा एरियाज़ में भी शायद ट्रैवल करते हैं। हो सकता है कि वो अपने होम टाउन में भी आते रहते हो और रहते भी कहीं और हो, ठीक है, थोड़ा स्टेट या सिटी का डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, और वो ट्रैवल करते रहते हो, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये ट्रैवल करते हैं, इनको एक जगह पे रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको घूमना पसंद है, तो इन्हें वही चीज़ पसंद है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली ऑन व्हील्स ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके गाइस, तो आज हम आते हैं मेन चीज़ पे जिसके लिए हमने ये वीडियो बहुत स्पेशली बनाया है। हमने इनका एरिया बता दिया, इनका नेचर कुछ हद तक बता दिया, एंड अब हम ये बताएंगे कि ये आपके घर से कौन सी डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं ये बोलूँगी कि आप अपने घर से देखिएगा, जहाँ से मैं बोल रही हूँ वहाँ से नहीं, ठीक है, आपका जो भी एरिया वहाँ से देखना प्रेफर करें। एंड सेकेंड थिंग ये है कि प्लीज़ इसको ओपन एंडेडली लीजिए। ये रेजोनेट हो भी सकता है, रेजोनेट नहीं भी हो सकता, बिकॉज़ जब भी मैं स्पेसिफिकली किसी डायरेक्शन का या टाइम का या फिर कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ अपने चैनल पे, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हालांकि मैं टैरो से ही चीज़ें बता रही हूँ, बट ये कुछ रेजोनेट होगा, किसी के साथ होगा, किसी के साथ नहीं भी होगा। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। बी ओपन माइंडेड, ओके। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मत लिख के भेजिएगा कोई भी यूल फिजूल चीज़, बिकॉज प्लीज़, ओके। सो टेक इट, जो रेजोनेट हो वही लें, ओके। सो ये कहाँ रहते हैं आपके घर से? मुझे काफ़ी सारे लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि आप एक ही एरिया में है, ठीक है।
तो आप सेम सिटी में हो सकते हो, सेम स्टेट में हो सकते हो, सेम पार्ट ऑफ एरिया में हो सकते हो, ठीक है, सेम कंट्री में हो सकते हो, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। बिकॉज समवेयर ये आपके आसपास के एरिया से हो, ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा इधर बन रहे हैं, ठीक है। या आपके मतलब इतना है कि ट्रैवल कर कर ये आ सकते हैं, जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो आप दोनों के बीच में, ऑलमोस्ट सेम एरियाज़ के अंदर ही रहते हो, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इस पाइल के अंदर, ठीक है। एंड कुछ लोगों के केस में शायद ये आउट ऑफ कंट्री चीज़ें हो सकती हैं, बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। आउट ऑफ कंट्री भी है तो ट्रैवल करना बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ ये पर्सन ट्रैवल करते रहते होंगे आपकी तरफ, या ये आपसे मिलने के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल कर कर आते जाते रहते होंगे, अगर ये पर्सन आपसे दूर भी रहते हैं तो, ठीक है। तो बेसिकली जो एनर्जीज़ आ रही है वो आपके आसपास की ही एनर्जीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा दूर की नहीं आ रही, सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम एरिया, कुछ ऐसी सब एनर्जीज़ आ रही है। सो वही चीज़ आप देख सकते हो, सेम कॉलोनीज या आसपास की, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आ रही है। या सेम सिटी नहीं तो बहुत नियर बाय सिटी, ठीक है, बहुत आसपास की सिटी हो गई, ओके, ऐसा हो सकता है, ओके, बहुत नियर बाय जगह हो गई, ठीक है, जैसे दिल्ली है और हरियाणा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो वो बहुत पास पास की हो गई, ठीक है, नेबरिंग जिसको बोलते हैं, नेबरिंग सिटीज़ या नेबरिंग स्टेट्स, ये वैसी एनर्जी में हो सकता है। अदर देन दैट, अगर ये कहाँ कौन सी डायरेक्शन में आपके से रहेगा आपके घर से, मैं एक डायरेक्शन यहाँ पे रिकमेंड करूँगी जो बेसिकली है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके घर की साउथ या फिर आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन में भी ये पर्सन का एरिया हो सकता है, ठीक है। साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन या फिर बेसिकली साउथ ईस्ट डायरेक्शन के भी चांसेस है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये सारी जगह हो सकती है, एरियाज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन उस डायरेक्शन में आपके साथ मतलब आपके घर की साइड से फॉलो हो सकते हैं, ओके, या फिर आपके घर के आसपास की ही ये डायरेक्शन हो सकती है, ओके। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सवाल पूछ सकते हैं टैरो के माध्यम से, और मैं उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग पेड सेशंस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सारे लिंक्स अवेलेबल है। प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट कीजिए। And thank you so much and take care. Thank you. हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी न्यू बिगनिंग का कार्ड सिलेक्ट करा है, ये ब्यूटीफुल कार्ड है न्यू बिगनिंग का। आइए हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि क्या आए हैं आपके कार्ड्स, क्या इन्फॉर्मेशन आई है। ओके गाइस, सो लेट्स सी आपकी क्या इन्फॉर्मेशन आई है आपके पर्सन के बारे में। क्या है आपके पर्सन का नेचर, उनका बिहेवियर एंड उनके लोकेशन क्या है, कैसी लोकेशन में रहते हैं वो, एंड उनका घर आपके घर से कितनी ड्यूरेशन पे पड़ता है, या फिर उनका घर कहाँ है, ठीक है। जो भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, एंड हम यहाँ पे टैरो के माध्यम से ही सब कुछ बताएंगे, ठीक है। लेट्स सी, पहला कार्ड है विक्ट्री का कार्ड है, नंबर 28। माय गॉड, ये पर्सन पब्लिकली रिकॉग्नाइज पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं, या इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, इनके जानकार हो सकते हैं, यूट्यूब पे ये फेमस हो सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये फेमस हो सकते हैं, ठीक है। इनके फॉलोअर्स हैं, इनके जानकार हैं, इनके एरियाज़ हैं, इनके लोग हैं जो इनको जानते हैं या जानना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी आया नंबर 21। ये पर्सन लोकप्रियता को बहुत पसंद करते हैं, ये पर्सन अपने सक्सेस को बहुत पसंद करते हैं, इन्हें अपने सक्सेस पे मान है, जो जितना अचीव करा है इन्हें उस चीज़ पे बहुत मान है, बहुत गुरूर है उस चीज़ का, ठीक है। इन्होंने मेहनत से हासिल करा है वो सब,
ओके, वी हैव हियर जस्टिस एंड उसके साथ साथ 2 कार्ड और फ्लंक कर रहे थे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे जस्टिस की एनर्जी आई थी बट ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पर डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, सिंगल फादर हैं, सिंगल मदर हैं, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस बहुत है इनके पास, फाइनेंस बहुत है। देखिए इसके साथ साथ डिसीट का भी कार्ड आए हैं। ओके, ओ माय गॉड, वी हैव सेकंड चक्रा, ओ एम जी। ओके, सो काफ़ी सारे लोगों के केस में ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लोग इन्हें बहुत जानते हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है, बिकॉज़ ये बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है, मेल है फीमेल है दैट डजंट मैटर, बट ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, इनकी तरफ लोग खुद ही अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी पर्सनालिटी हैं। इनके शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में भी रह सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के केस में इनके लाइफ में कुछ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या शॉर्ट टर्म सिनेरियोज़ रह चुके हो, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डेफिनेटली एक पावरफुल पर्सन है ये, फाइनेंस काफ़ी अच्छा है, डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस इन्होंने फेस किया हो। जितना ज़्यादा इनके पास अबंडेंस है उतने ही उन लोगों की कमी नहीं है जो इनको हार्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे लोगों से भी घिरे रहते हैं जो इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्म करना चाहते हैं, जो इन्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या जो इनसे फाइनेंशियल गेंस लेना चाहते हैं, ठीक है, या जो किसी और पर्पस से इनकी लाइफ के अंदर आए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल पर्पस या किसी और पर्पस से इनकी लाइफ के अंदर एंटर हुए हैं। बिकॉज़ ये काफ़ी सारे ऐसे लोगों पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं जो इन्हें धोखा देते हैं, ठीक है, उनको भी ट्रस्ट कर देंगे, सेकंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोगों के ऊपर। ये पर्सन अपने आप में बहुत हाई पावर्ड एनर्जी है। द रीज़न इज़ कि इनके पास नॉलेज है, इनके पास बोल्डनेस है, इनके पास एनर्जी है, इनके पास एंथुजियाज़म है, इनके पास शार्पनेस है, इनके पास विजडम है, ये काम को बहुत अच्छे से करना जानते हैं, नई शुरुआत करनी बहुत अच्छे से जानते हैं, इमोशनल लेवल पे किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा कनिंग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, कि इंटेलिजेंट हैं, ये चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर लेते हैं कई बार, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन बहुत जल्दी बिलीव करते हैं लोगों पे, ठीक है, और लोगों की मानते हैं, ठीक है, लोगों को मानते हैं, उनकी बातों को सच मानते हैं। कई बार ऐसे ही जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बिट्रेयल्स भी देखे अपनी ज़िंदगी के अंदर। शायद इनका कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजिली कमिटमेंट नहीं देते हों, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर मुझे कमिटमेंट इशूज़ भी लग रहे हैं। कुछ हद तक ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है, हालांकि इनकी गट फीलिंग, इनका इंस्टेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन उस चीज़ पे रिलाई नहीं करना प्रेफर करते। ये पर्सन अपने माइंड से डिसीजंस लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंटेलिजेंट पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है, लॉजिकल माइंड सेट यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्कहॉलिक पर्सन हो सकते हैं, कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। थोड़े इम्बैलेंसेस हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर जो ये फेस करते हैं, ठीक है, इम्बैलेंसेस या फिर इमैच्ड एनर्जीज़ जो ये फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, तो ये इनकी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। अब मैं ये देखती हूँ कि ये कहाँ रहते हैं। ये थोड़े से मुझे सिक्रेटिव पर्सन लग रहे हैं, हालांकि पब्लिक आई में है, ये लोगों के सामने हैं, ये लोगों को जानते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये सिर्फ उतना बताते हैं जितना ही बताना चाहते हैं, राइट। ये काफ़ी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में है जो ये सीक्रेट रखना चाहते हैं, जो ये आसानी से किसी को नहीं बताते। इनकी एनर्जी डिकोड करने में आपको टाइम लगेगा, राइट, इनको समझने में आपको टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर OMG कितने सारे कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स ही मिलूँगी। इनको समझने में आपको वक्त लगेगा, इनके बारे में एनालाइज़ करने में आपको वक्त लगेगा, ये इतनी आसानी से नहीं समझ में आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको इनके साथ टाइम, पेशेंस, कैलिबर लगाना होगा, तब जाके चीज़ें थोड़ी यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगी। बिकॉज़
ये समझदार इंसान है, बट ये ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से सामने आके सब कुछ बता देंगे। अगर आप पूछेंगे तो ये बता देंगे, बट वो आपको पूछना पड़ेगा, राइट, पूछना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। वी हैव अ लॉट ऑफ सोर्ड एनर्जी। पर्सन इनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं आप पे, या फिर ये पर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, बट इमोशनल लेवल पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। आप देखिएगा जिनके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो रही है उस हिसाब से लीजिएगा, बिकॉज ये इमोशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनकी लोकेलिटी एक ऐसी लोकेलिटी है जिसको वो चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के केस में कैरियर ओरिएंटेड होने की वजह से, या कोई ऐसी जॉब या प्रोफेशन होने की वजह से ये बार बार अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। या तो ये ट्रैवलर हो सकते हैं, ट्रैवलिंग व्लॉगिंग हो सकती है, ठीक है, इनकी कुछ भी ऐसे सब चीज़ें हो सकती हैं जिसमें ये जगहें चेंज करते रहते हैं। ये घूमते रहते हैं और इनको घूमना पसंद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जहाँ पर भी ये रहते हैं ये किसी न किसी मेन एरिया में हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि किसी मेन सिटी में ही रहते हो, राइट, जैसे किसी कैपिटल सिटी में, या फिर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया। आई डोंट रिमेंबर इन सिटीज़ को क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होती है उधर रहना इन्हें ज़्यादा पसंद है, या उधर रहते हैं, ठीक है। या फिर इनको जो है कोई भी स्टेट की कैपिटल में रहते हैं, या कैपिटल के आसपास से, मतलब कोई ऐसी जगह जो एक सिटी के बूते पर है, ठीक है। मतलब मुझे ये थोड़ा सा आउटर एरियाज़ नहीं लग रहा। जैसे अगर आप बोलेंगे कि विलेज या उसके आसपास, वो चीज़ें नहीं लग रही। ये किसी प्रॉपर सिटी के अंदर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे कोई वाटर सोर्स हो सकता है, ठीक है, छोटा या बड़ा। ओशन हो सकता है, लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, ठीक है, नदी हो सकती है, समुद्र हो सकता है, तालाब हो सकता है, झील हो सकती है, वाटरफॉल हो सकता है, ठीक है, एंड काफ़ी सारे और रिजर्वॉयर हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत वाटर की सोर्स या वाटर की एनर्जी से मुझे यहाँ पर इनके आसपास बहुत ज़्यादा लग रही है। कुछ लोगों के केस में ये प्लाट्यू हो सकता है, या फिर पहाड़ हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो भी आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर ओवरसीज़ रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवरसीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपसे दूर। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, माय गॉड, इतनी सॉर्ड एनर्जी, इतनी सॉर्ड एनर्जी। गाइस मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक कार्ड और निकालना चाह रही थी, एक क्लैरिफिकेशन और। ओके फाइन, आई एम डन विद दिस पाइल। OMG, इधर तो हर कार्ड आपका स्वॉर्ड का आकर निकल रहा है, मैं क्या बोलूँ इस पाइल के अंदर। ओके सो आपके पर्सन कैसे एरिया से कनेक्टेड होते हैं? आपके पर्सन किसी ऐसे एरिया से कनेक्टेड हो सकते हैं जो नेचर के काफ़ी ज़्यादा करीब है, ठीक है। कोई भी नेचुरल रिसोर्स के करीब हो सकता है, लाइक फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, या कोई भी हाँ फॉरेस्ट, या फिर ऐसा एरिया जो पहले बहुत फॉरेस्ट से भरा हुआ था, ठीक है। फार्म हो गया, ये सारी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं कुछ नेचुरल प्रोडक्टिव चीज़ें हैं उसके आसपास का एरिया हो सकता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें उस जगह पे रहना पसंद नहीं है, ठीक है, उन्हें वहाँ से शिफ्ट होना पसंद है, या हो सकता है वहाँ पे इनका कुछ लीगल प्रॉब्लम्स चल रही हो, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये वहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं, उस एरिया से चेंज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में ये अपने घर से दूर रहते हो, ठीक है, उनका होम टाउन अलग हो और इनका वर्क प्लेस अलग हो। अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि इस टाइम पीरियड में अलग हो, बिकॉज ये कोरोना पैंडमिक का टाइम चल रहा है एंड मोस्ट ऑफ़ यू, ठीक है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने घर को वापस आ गए हैं, अपने घर वापस आ गए हैं, वो अपने वर्क फ्रॉम होम वाली एनर्जी में है, वर्क फ्रॉम होम का सिनारियो है उनकी लाइफ में। तो इस टाइम पे वो उस जगह में नहीं रह रहे जहाँ पर वो कोरोना पैंडमिक से पहले रहते थे, जिस सिटी में या जिस स्टेट में पहले रहते थे, वो अब उस जगह पे नहीं रह रहे हैं। वो उन्होंने उस जगह टेम्प्रेरी छोड़ दी है, या कुछ लोगों ने परमानेंट छोड़ दिया और अपने घर में वापस आके वहीं से ही काम हैंडल कर रहे हैं।
तो मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये कोरोना पैंडमिक का पूरा टाइम फ्रेम हटा कर देखिएगा इसको, ठीक है। एक नॉर्मल सिनेरियोज़ में उसको देखिएगा। ये जो है ये थोड़े से स्पेशल सिनेरियोज़ हैं बिकॉज़ ये पैंडमिक टाइम है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सिनेरियो में ये पर्सन अपने घर से थोड़ा दूर रहकर ही काम करते हैं, ठीक है। अपने घर से थोड़ा दूर रह के काम करते हैं, या हो सकता है अभी शिफ्ट कर गए हो, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट जनरली अपने घर से दूर रहते हैं, अपने घर से अलग रहकर काम करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये थोड़े से ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो अकेले रहना प्रेफर करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये लोगों के साथ रहना या किसी भी पीजी या उस वाले एटमॉस्फेयर में रहना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हो, एक्सेप्ट अगर इनको कुछ वहाँ पे रहना पड़ रहा हो, ये अलग चीज़ है। बट नॉर्मली ये उस जगह पे रहना प्रेफर नहीं करते हैं एंड वहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे या फिर शिफ्ट करने की एनर्जीज़ में है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये पर्सन खुद ही नहीं समझ पा रहे कि इनको अपने एरिया ऑफ वर्क की साइड पे रहना चाहिए या फिर कहीं और। तो हो सकता है कि इनके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हो जगहें चुनने के लिए और ये काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं उस चीज़ को लेकर। बट मोस्टली फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये पर्सन अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ रहना प्रेफर करते हैं रेदर देन पीजीज़ वगैरह के कंपैरिजन में, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए शायद वो रह सकते हैं पीजीज़ वगैरह में, बट इनको बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है इनकी। जहाँ पर भी ये रहते हैं ये वहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं, जगह चेंज करना चाहते हैं, या हो सकता है कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, उस एरिया में, या अपने घर में कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अपने घर में भी रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, तो भी ये उसके अंदर एक एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड करना या एक एक्स्ट्रा रूम ऐड करना, ठीक है, जो इनके लिए अपना स्पेस हो, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, मैं अब मेन चीज़ पर आती हूँ। जिस वीडियो मतलब जिसके लिए हमने वीडियो ये पूरी स्टार्ट करी थी कि वो आपके घर के से किस डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी कि वो आपके घर से किस डायरेक्शन में रहते हैं। अब जहाँ रहते हैं, ठीक है, जहाँ रहते हैं वहाँ से आप डायरेक्शन देख सकते हैं, या जहाँ आपका घर है वहाँ से आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है, कि उनका एरिया कहाँ पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्शन बताती हूँ एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में ये आपके ये पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन या फिर वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की साइड पे रह सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एरियाज़ में यहाँ पर आ रहा है। अगेन ये जर्नल है, सिर्फ जर्नल की तरह लें। डायरेक्शंस जब भी हम बताते हैं या डेट्स बताते हैं, मंथ्स बताते हैं, तब वो एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, वो कुछ कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है, ठीक है। तो जिनके साथ रेजोनेट करेगी वही लोग लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, और अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके सारे चार्जेस नीचे मेंशन है। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या फिर आप किसी और चैनल पे देख सकते हैं, या इस टॉपिक पे कोई और वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, यही यहाँ पर आपसे कुछ नॉर्थ या फिर वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप कैसे रह सकते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में ये पर्सन आपके साथ ओवरसीज़ कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आप अलग रहते हो, वो अलग रहते हो। कंट्री या स्टेट का मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। आप अलग अलग स्टेट से हो, अलग अलग कंट्री से हो, या अलग अलग एरियाज से हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोगों के केस में या डे एंड नाइट का भी हो सकता है, ठीक है, कि जब आपका यहाँ पे दिन है जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पे डे है, वहाँ पे जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे नाइट है, या वहाँ पे टाइम का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, 4-5 घंटे का डिफरेंस है। ये सारी जगह का यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपका डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो देख लीजिएगा जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। एंड ये थी रीडिंग आपकी। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, दैन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फ्री लाइव सेशंस के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं। उसके सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस, मेथड ऑफ पेमेंट और सब कुछ नीचे मेंशन है, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे।
मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7310576819। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।